गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में संधि से जुड़ी हुई कुछ बातें पढ़ी थी कि संधि परिचय एक्चुअल में क्या है और संधि का अर्थ, उसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, संधि शब्द का निर्माण, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि संधि के प्रकार कौन कौन से हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संधि के प्रकार या भेद। संधि को संस्कृत व्याकरण के अनुसार 3 प्रकारों में विभाजित किया है। संधि को 3 प्रकारों में विभाजित किया है। इसमें पहली संधि है स्वर संधि। हमारी इसमें पहली संधि कौन सी है? स्वर संधि। इसी के साथ दूसरी संधि है व्यंजन संधि और तीसरी संधि होगी विसर्ग संधि। इन तीनों संधियों के प्रकारों को हम देखते हैं तो सबसे पहले है स्वर संधि। स्वर मतलब वॉवल से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो कंडीशन हमें दिखाई देगी, स्वर प्लस स्वर, कि प्लस के पहले वाला भी स्वर हो और प्लस के बाद वाला भी स्वर होना चाहिए। तो इसका मतलब 2 स्वरों के मेल से जो नया शब्द बनता हो उसे हम स्वर संधि के अंदर रखेंगे। जैसे पुस्तक प्लस आलय। अब यहां पुस्तक शब्द के अंदर अगर मैं क में हलंत लगाऊं तो इसका मतलब क में से आ को मैंने अलग लिख लिया और आलय का आ और लय शब्द एज इट इज। तो यहां पर इन दोनों स्वरों के मध्य संधि होगी। तो यहां हमने क्या लिखा था? स्वर प्लस स्वर, अर्थात 2 स्वरों के मेल से जहां एक नए शब्द की रचना हो तो अ और आ को मिलाएंगे। तो इन दोनों स्वरों को मिलाने से क्या बनता है? आ। क के अंदर डायरेक्ट आ की मात्रा, लय शब्द हमारा वैसा का वैसा, शब्द हमारा बनेगा पुस्तकालय। इस तरह 2 स्वरों के मेल से जो एक नए वर्ण में परिवर्तन हो, एक नए वर्ण की उत्पत्ति हो और उससे किसी शब्द को बनाया जाए तो इसका मतलब वो स्वर संधि के अंदर शामिल किया जाता है। दूसरे नंबर पे हमारा संधि का प्रकार था व्यंजन। तो अर्थात व्यंजन प्लस स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण। कहने का मतलब प्लस के पहले वाला जो वर्ण है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण कोई व्यंजन युक्त तो होना चाहिए। व्यंजन मतलब उसके अंदर हलंत का प्रयोग किया गया हो
उसमें से स्वर को निकाल लिया गया हो, तो व्यंजन के बाद यदि स्वर आए चाहे व्यंजन आए तो इस प्रकार की स्थिति हमारी व्यंजन संधि कहलाएगी। तो यहाँ हम उसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल व्यंजन वर्ण का मेल, कि यहाँ पर व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो, इट मीन्स वह हमारी व्यंजन संधि होगी। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, जगत प्लस ईश्वर। अब जगत शब्द हमारा पूर्व पद हुआ, ईश्वर हमारा उत्तर पद हुआ, और पूर्व पद का आखिरी लेटर जो है ये त के अंदर हलंत होने की वजह से ये क्या कहलाएगा, व्यंजन कहलाया। इसके बाद में ई हमारा स्वर हुआ, और व्यंजन संधि का नियम है कि त के बाद में यदि कोई स्वर हो तो त जो है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो त को हमने द में परिवर्तित किया, द के अंदर वापस बड़ी ई की मात्रा, और हमारा शब्द बनेगा जगदीश्वर। इस तरह हम कह सकते हैं कि स्वर संधि के अंदर स्वर का स्वर के साथ मेल, व्यंजन संधि में एक पद व्यंजन वाला, दूसरा व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल व्यंजन संधि कहलाती है। अंतिम है विसर्ग संधि। विसर्ग, और विसर्ग का चिन्ह होता है 2 सिंगल डॉट, ये प्लस के पहले हो, इसके बाद चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, वहां विसर्ग संधि का ही वो सूचक होगा। तो यहां लिख सकते हैं, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल मनः प्लस रथ। मनः में प्लस के पहले विसर्ग है, उसके बाद में व्यंजन र है, तो यहाँ शब्द बनेगा मनोरथ। तो इस तरह से संधि के तीनों प्रकारों के अंदर हम जान सकते हैं कि अलग अलग तरीके से वर्णों को जोड़ करके संधि का निर्माण किया जाता है और उनके एग्जाम्पल को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्वर संधि और स्वर संधि से जुड़े हुए उसके प्रकार की स्वर संधि में किन किन तरह से शब्दों को देखा जाए, शब्दों में वर्णों को अलग अलग किया जाए, जिससे अलग अलग संधि का विच्छेद करके हम एक नए शब्द का निर्माण कर सकें। नेक्स्ट है स्वर संधि के प्रकार। जो हमारी पहली संधि है स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि को 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहली संधि,
दीर्घ संधि। दूसरी गुण संधि। पहली हुई दीर्घ संधि ही, दूसरी गुण संधि ही। स अर्थात तीसरी यण संधि ही। इसके बाद वृद्धि संधि और सबसे अंत में अयादि संधि। तो 5 प्रकारों में स्वर संधि को विभाजित किया गया है और इसमें पहली संधि है हमारी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि अर्थात बड़ा रूप। दीर्घ मतलब होता है बड़ा रूप। तो यहाँ किस किस प्रकार की कंडीशंस हों कि यहाँ पर 2 वर्णों को जोड़कर उनका बड़ा वर्ण हो जाए, तो यहाँ हमें 2 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई देंगी, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद के अंदर अ या आ और उसके बाद एक जैसा समान स्वर वापस अ या आ हो। इसी तरह से दूसरी कंडीशन छोटी ई या बड़ी ई हो, उसके बाद में वापस एक जैसा ही वर्ण छोटी ई या बड़ी ई आ जाए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, या फिर ऋषि वाला री की मात्रा हो, री के बाद में वापस री हो। तो इस प्रकार की अगर स्थिति हमें दिखाई दे तो आ के बाद में आ सकता है, आ के बाद में आ सकता है, आ के बाद में अ या आ के बाद में आ सकता है। मतलब एक जैसा वर्ण यदि आमने सामने हो तो इस प्रकार की स्थिति में जो दीर्घ वर्ण होगा, जो बड़ा रूप होगा, उसमें ये परिवर्तित हो जाएगा। अ और आ में से बड़ा कौन सा है? आ वर्ण। तो ये पहले में आ हो जाएगा, दूसरे में दीर्घ ई, तीसरे के अंदर ऊ और री से री को मिलाएंगे तो डबल री की मात्रा हो जाती है। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण यदि अ या आ, ई या ई, ऊ या ऊ और री हो, उसके बाद में उत्तर पद में ससमान स्वर आ जाए तो इसका मतलब वहां पर दीर्घ वर्ण में वो परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। जैसे विद्या प्लस अर्थी। विद्या शब्द के अंदर आखिरी जो लेटर है वो है आ के बाद में अ, बाद वाला शब्द वैसा का वैसा, दोनों को जोड़ेंगे तो आ बन जाएगा। ध्य के अंदर आ की मात्रा, बाद वाला शब्द वैसा का वैसा, शब्द बनेगा विद्यार्थी। ठीक है। इसी तरह से देवाशीष, देव प्लस आशीष, अ के साथ आ जोड़ेंगे तो देवाशीष बनेगा।
महात्मा, तो यहाँ शब्द बनेगा महा प्लस आत्मा। ह इसमें आधा, आ की मात्रा लगी हुई है, बाद में वापस आ है, त्मा शब्द वैसा का वैसा, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में वापस आ, ह के अंदर आ, बाद वाला वर्ण ऐसा का ऐसा, शब्द बनेगा महात्मा। भानुदय, दीर्घ उ आ रहा है तो इसी जगह शब्द के टुकड़े होंगे भानु प्लस उदय। तो न के अंदर छोटी उ की मात्रा है, ठीक है, उसके बाद में उदय का उ हो गया, दय शब्द को वैसा का वैसा लिख लिया, दोनों उ को जोड़ेंगे तो बड़ा उ बन जाएगा। इसी प्रकार से नदीश्वर, नदीश्वर में भी क्या है, द के अंदर बड़ी की मात्रा आ रही है तो नदी शब्द में बड़ी ही आती है, बाद में ईश्वर शब्द है, नदी के अंदर बड़ी की मात्रा तो द में साइलेंट किया, ई प्लस ई, स्वर शब्द वैसा का वैसा लिखा, दोनों को जोड़ेंगे तो ई बन जाएगा। द के अंदर बड़ी की मात्रा, बाद वाला स्वर वैसा का वैसा, शब्द बनेगा हमारा नदीश्वर। पितृ प्लस ऋणम, री वाला एग्जाम्पल, पितृ के अंदर री की मात्रा, री एक स्वर है तो री को अलग किया, री के बाद में वापस री है, ऋणम शब्द ऐसा का ऐसा, हमने यहाँ पर बताया था री के बाद में री हो तो बड़ी री में परिवर्तित हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे दीर्घ री बन जाएगा, त के अंदर दीर्घ री की मात्रा लगेगी तो ये दीर्घ री की मात्रा का साइन होता है और इस तरह से हमारा शब्द बनेगा। तो स्वर संधि के पहले प्रकार में हमने जाना कि दीर्घ संधि क्या है और दीर्घ संधि से किस प्रकार से हम अपने शब्द बना सकते हैं। धन्यवाद।